Hello everyone, welcome to my YouTube channel, my class Edge. So today we are going to discussing about the class 11th biology unit was diversity in the living world. In this unit we are going to discuss about the fourth chapter. The chapter number 1 is the living world. The chapter number 2 is biological classification. The chapter number 3 is plant kingdom and the chapter number 4 is animal kingdom. So first of all, we are going to discuss about the living world. The chapter number 1 of this unit is the living world. Here, we are only discussing about the word living. What is the meaning of the living? What is the purpose of the life? And how the non-living are different from the living organisms. So हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारे नेचर में बहुत जो वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड. हमारे नेचर में डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले, जैसे कि हमारे हैबिटेट्स क्या होते हैं कि वो वाली प्लेस जहाँ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रहते हैं. ठीक है, लाइक कोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ओशंस होते हैं, डेजर्ट होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं. वहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ जो है ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है. द ब्यूटी ऑफ ग्लूपिंग हॉर्स. द ग्लूपिंग हॉर्स जो है वो हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. माइग्रेटिंग बर्ड्स. माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट होते हैं. द वैली ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स भी हमारे नेचर को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं. और अटैकिंग शार्क वॉक्स अवे. सो हेयर हमने ये तो देख लिया कि हम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे नेचर को जो है वो ब्यूटीफुल बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं. नेचर की ये सुंदरता होते हैं. और हमने किन की बात की है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की है. तो डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं. व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है. और द सेकेंड वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ. हमारी लाइफ का पर्पस क्या है. सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए कि लिविंग वर्ड का क्या मीनिंग क्या है. व्हाट इज द लिविंग. सो लिविंग की जो है वो एक प्रॉपर्टीज होती है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है. तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment, suitable response come to our mind immediately. मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज करता है. ability to self replicate कर सकते हैं, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइज इंट्रैक्शन कैसे करनी है हमारी. अब हमारे केस में देते हैं, इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन बींग्स के केसेस में क्या होता है कि अगर हम छोटे होते हैं तो हमारी ग्रोथ होती जाती है, तो हम यंग एज में आ जाते हैं, हम ओल्ड हो जाते हैं. ठीक है, ओल्ड एज में आ जाते हैं. तो ये किसका साइन है, ये हमारा कैरेक्टर है. क्या कैरेक्टर है, ग्रोथ का कैरेक्टर है. ये किसका साइन है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लिविंग का. इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. रिप्रोडक्शन भी हम करते हैं. हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होती है. रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि न्यू प्रोजेनी जो है हमारी वो डेवलप हो जाती है. तो हमने क्या कहा कि एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट. अगर हमें गर्मी लग रही होती है तो हम इमीडिएटली क्या कर देते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारे माइंड को जाता है और हम क्या करते हैं कि फैन ऑन कर देते हैं. ये क्या है, सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली. ठीक है, जो 2 मैंने बताए हैं आपको, ये क्या है, रीजंस हैं लिविंग्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग्स के. तो आगे हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो और भी हैं, जिसमें सेल डिवीजन आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, मेटाबॉलिज्म आ जाता है. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक मदर सेल जो होता है वो क्या करता है, डिवाइड कर जाता है डॉटर
सेल्स में, ठीक है, उसकी सेल डिवीजन हो जाती है उस सेल की, ठीक है। तो सेल डिवीजन में क्या है कि मल्टी सेलुलर ग्रोज बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन इन विट्रो कंडीशन। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिसमें सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं। अब हमारे में क्या होता है कि हमारे जो है ये टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी मेटाबॉलिज्म की सिंथेसिस हो जाती है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक जो है हमारे अंदर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन इन विट्रो कंडीशन। हियर इन विट्रो का क्या मतलब है कि इन विट्रो का मतलब है कि हम उसे बाहर से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। अब बाहर से एनवायरनमेंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे कि जो कि उसके लिए सूटेबल होता है, उसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है, ऐसा एनवायरनमेंट हम उसको देंगे। और उस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इन विट्रो कंडीशंस हम उसे प्रोवाइड करते हैं कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सेल डिवीजन के लिए, ताकि वो ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट इज दिस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से में बात करते हैं हम। रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। जैसे कि हम हैं, हमारे में क्या होता है, हम थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं ना, थोड़े बहुत। तो हमारे थोड़े से बहुत कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर से जो है रिलेट करते होते हैं। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं कि एंथर जो है वो फ्लावर स्टिग्मा को जाके क्या कर देता है, रिप्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। वो पॉलिनेशन के थ्रू हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है कि ग्राफ्टिंग, बडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर लेते हैं। ये तो होगी रिप्रोडक्शन की बात की। रिप्रोडक्शन दो टाइप क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि लिविंग का क्या है, कैरेक्टर है। एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। क्या मतलब है इसका कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो क्या करने, वो कैपेबल ही नहीं होता रिप्रोड्यूस करने के। तो क्या हो गया कि ये सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग की प्रॉपर्टी है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है कि ऑल लिविंग्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, हम केमिकल्स के बने हुए हैं। The sum total of all the chemicals reactions occurring in our body is called मेटाबॉलिज्म। जो हम जो लिविंग्स जो हैं वो क्या है, केमिकल्स के बने हुए हैं। तो जो भी हमारे अंदर जैसे भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसे हम क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो टू टाइप्स का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है कि ब्रेकेज हो जाती है। ब्रेकेज कैसे होती है, कैसे ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एनाबॉलिक में क्या होता है, सिंथेसिस हो जाती है, किसी चीज का बनना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का बनना। तो एनाबॉलिक में क्या होता है, सिंथेसिस हो गई, सिंथेसिस जैसे कि ग्लूकोज से क्या हो गया, ग्लाइकोजन्स बन गए। ये जो है मेटाबॉलिज्म, ये क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर हो रही हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो ऑब्वियसली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। तो ये क्या हो गया कि ये जो तीन मैंने बताए हैं, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, ये लिविंग्स के कैरेक्टर्स हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट टू सेल डिवीजन भी नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, मेटाबॉलिज्म भी उनमें नहीं होता। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि इनमें नॉन लिविंग और लिविंग में। तो मैंने आपसे और सेकंड क्वेश्चन क्या कहा था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। पर्पस और नॉन लिविंग एंड लिविंग में डिफरेंस है, वो दो जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो सेम ही है। इसमें क्या लिखना है कि जो है सेल डिवीजन हमारे में होती है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये तीनों के तीनों जो रीजन है, जो कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये आपने इन दो क्वेश्चंस में दे देने हैं।